नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खबरों की रफ्तार का ये वर्ल्ड बुलेटिन है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। स्पीड, एक्यूरेसी और फैक्ट के साथ आपको मॉर्निंग सुपर प्राइम टाइम में मिलेगी देश दुनिया की सीधी खबरें। हमारे इस खास बुलेटिन में आपको लोकल से लेकर ग्लोबल तक हर खबर मिलेगी। मैं आप तक पहुंचाऊंगा हर ग्लोबल खबर और देश की खबरें, यानी कि लोकल खबर पहुंचाने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि। बिल्कुल करुणा, मैं दिखाऊंगी आप सबको हर वो स्थानीय खबर जिसका सीधा सरोकार है भारतवर्ष के साथ। तो आइए शुरू करते हैं लोकल टू ग्लोबल। और इस बीच एक बड़ी ग्लोबल खबर आ रही है न्यूयॉर्क से, जहां न्यूयॉर्क में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया है। लोगों की भीड़ के बीच अचानक से तेज रफ्तार कार घुस गई। कई पैदल यात्रियों को तेज रफ्तार कार ने कुचला। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। ये देखिए, लोग जो कि सड़क पर चल रहे थे, कार सवार महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए किस तरह से लोगों को कुचलती हुई ये तेज रफ्तार कार आगे बढ़ी और इसके बाद कुछ लोगों ने पीछा भी कार का किया, लेकिन कार लेकर महिला वहां से निकल गई। लेकिन इसके बाद पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, दो तस्वीरें अब आपके सामने। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जो सड़क पर लोग चल रहे थे उनको, ये देखिए पीछे से लाल घेरे में आपको नजर आएगी कार जो कि लोगों को कुचलते हुए ये देखिए आगे निकल गई। एक महिला चला रही थी इस कार को और इसके बाद पुलिस ने आगे जाकर इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं इस हादसे में। तो भीड़ के बीच में यह कार कैसे घुस गई और बहुत तेज रफ्तार थी। लोग चल रहे थे, सड़क पर थे, कुछ साइकिल पर, कुछ पैदल। पाकिस्तान की बालाकोट में फिर से शुरू हुआ आतंकी कैंप। वीडियो सामने आया, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे आतंकवादी। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बनाया अपना ट्रेनिंग कैंप। अंधाधुंध हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए आतंकी। बालाकोट कैंप में आतंकवादी मसूद अजहर का भाई मौलाना अब्दुल रऊफ असगर भी मौजूद है। भारत के खिलाफ हमले की ट्रेनिंग दे रहा। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को उसी जगह दी जा रही ट्रेनिंग जो 2019 में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक में हुआ था तबाह। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का फिर से रोना रोया। पाक वायुसेना प्रमुख मुजाहिद अनवर खान ने कहा, कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज 17वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत रही है बेनतीजा। किसानों ने आज जयपुर दिल्ली मार्ग बंद करने का किया है ऐलान। बीजेपी नेताओं के दफ्तर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। देश के सभी टोल नाकों को फ्री करने की तैयारी। किसानों के टोल प्लाजा को घेरने के आह्वान पर अलर्ट है हरियाणा सरकार। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पैनी नजर। फरीदाबाद जिले के सभी 5 टोल प्लाजा पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाहरी तत्वों पर लगाया किसान आंदोलन को भटकाने का आरोप। कहा, जिन लोगों को कोर्ट नहीं छोड़ रही है उन्हें छोड़ने की डिमांड कहां से आई। प्रकाश जावड़ेकर ने पूछा, लंदन और कनाडा में हुए प्रदर्शनों में खालिस्तान के समर्थन में नारे कैसे लगे। किसानों से धरना खत्म करने की अपील। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन की बहुत बड़ी तैयारी की खबर है। ये अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में अब ड्रैगन जुट गया है। 1/3 बैलिस्टिक मिसाइल 3 स्थान में बढ़ा दी है। चीन ने रॉकेट फोर्स की संख्या में भी भारी संख्या में इजाफा किया है। तो चीन और अमेरिका की तनातनी और अमेरिका के साथ साथ कई देशों के साथ चीन की तनातनी बढ़ गई है। और इस बीच चीन ने खुद को रक्षा के क्षेत्र में और मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी पर इमरान खान मेहरबान। हर महीने खर्च के लिए 1.5 लाख रुपए देने का ऐलान। आतंकी लखवी पर सरकारी खर्च करके आतंकवादियों का पालनहार बना पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र की खामियों का फायदा उठा रहा। विपक्षी पार्टियों के इस्तीफे के ऐलान से बौखलाए इमरान खान। कहा, अगर सत्ता से बेदखल करना है तो विपक्ष संसद में लाए अविश्वास प्रस्ताव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता उखाड़ने में जुटी मरियम नवाज। रोड शो में उमड़ रही भारी संख्या में भीड़। तो भीड़ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष की रैली की भीड़ है
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से उखाड़ फेंकने की भीड़, और इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये विपक्षी दलों की सिर्फ भीड़ नहीं है बल्कि साथ ही लोगों में भी कुछ ऐसा ही आक्रोश है इमरान सरकार को लेकर पाकिस्तान में। इधर किसान आंदोलन को देखते हुए सिंघू और चंदी समेत 4 बॉर्डर किए बंद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। किसान आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट संगठनों ने किया हाईजैक, इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट। किसान आंदोलन में शर्जिल इमाम के पोस्टर पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, यह किसानों से जुड़ा मुद्दा नहीं, यूनियनों को इससे दूर रहना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, कहा आंदोलन प्रायोजित षड्यंत्र। नए कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी का बड़ा प्लान, देश भर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल करेगी पार्टी, नए कानून के बारे में लोगों को देगी जानकारी। इमरान खान ने भारत को लेकर ट्विटर पर अपना दुखड़ा रोया, एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगा दिया। आतंकी हाफिज सईद को बचाने के लिए इमरान खान ने बड़ा खेल खेला, रेल मंत्री शेख रशीद को बनाया गृह मंत्री। कोरोना वैक्सीन पर शरीर में माइक्रोचिप लगाने की अफवाह उड़ा रहा पाकिस्तान का मौलाना कौकब नूरानी, ट्विटर और फेसबुक पर चर्चित हो रहा वीडियो। कोरोना वैक्सीन पर पाकिस्तानी मौलाना कौकब नूरानी की अफवाह, कहा कि इंजेक्शन के जरिए दिमाग को काबू करने की दवा है ये। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दुनिया भर में कोरोना वायरस जानलेवा हो गया है और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है ये वायरस। 6 हफ्ते में 60% तक जानलेवा हुआ कोरोना वायरस। यूरोप और अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा इस वक्त मामले हैं। किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच पीएम मोदी की अपील, मंत्रियों का वीडियो ट्वीट कर बोले सरकार का रुख जरूर सुने। भारतीय किसान यूनियन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने की याचिका लगाई। यूपी के मुरादाबाद में अपने खेतों में काम कर रहे हैं किसान, कहा छोटे किसानों को नए कानून से है फायदा। दिल्ली में बड़े किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में भी नए कृषि कानून के विरोध में डटे हैं किसान, एक साथ लंगर में पक रहा है खाना। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने जन्मदिन पर शेयर किया इमोशनल पोस्टर, मेरी विचारधारा मेरे पिता की सोच से सहमत नहीं, मैं इस महान देश का बेटा हूं, मेरे लिए इससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं। युवराज के पिता योगराज सिंह ने किसान आंदोलन पर दिया था विवादित बयान, हिंदुओं और हिंदू महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर सीडीएस बिपिन रावत का बयान, कहा कि सभी देशों के 120 से ज्यादा जंगी युद्धपोत तैनात हैं। साउथ चाइना सी बना जंग का मैदान, अमेरिकी जहाज पर चीनी युद्धपोत ने फायरिंग की। साउथ चाइना सी में अमेरिकी जहाज पर फायरिंग को लेकर चीन का जवाब, कहा कि विवादित जगह पर घुसने की कोशिश की गई थी। ऊर्जा क्षेत्र में भारत और कतर के बीच सहयोग का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कतर के ऊर्जा मंत्री अल काबी से बातचीत की। ऊर्जा क्षेत्र में भारत और कतर के बीच टास्क फोर्स के गठन पर सहमति बनी। भारत में निवेश के लिए दोनों देशों के होंगे प्रतिनिधि। और इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक और खरीदेगा अमेरिका। बायोटेक कंपनी मॉडर्ना को अमेरिकी सरकार का नया ऑर्डर मिल गया है। 2021 में अमेरिका को मिलेगा 100 मिलियन वैक्सीन का स्टॉक। 100 मिलियन वैक्सीन खुराक पहले से ही अमेरिका ले चुका है। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में 7 गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज की 3 एफआईआर। बंगाल के राज्यपाल की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय का कड़ा रुख, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव तलब। 14 दिसंबर को गृह मंत्रालय में है पेशी, राज्यपाल ने कल सुबह ही सौंपी थी रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं पर हमलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे बंगाल, 19 और 20 दिसंबर को 3 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ एक साथ निपटने के लिए भारतीय सेना की ठोस रणनीति तैयार हो गई है। इंडिया आर्मी ड्यूअल कॉर्प्स का गठन कर रही है। चीन पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए सेना की रणनीति, बॉर्डर पर भारतीय सेना की स्थिति पहले से और ज्यादा मजबूत होगी। लद्दाख में भारी बर्फबारी के बीच चीनी साजिश को भारतीय फौज नाकाम करेगी। रास्ते को साफ रखने के लिए चलाया ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। अमेरिका में दोहरे हत्याकांड के दोषी ब्रेंटन बर्नार्ड को मृत्युदंड की सजा। इस साल 9वीं बार किसी दोषी को मिली सजाए मौत। अमेरिका में पिछले 130 सालों में राष्ट्रपति शासनकाल खत्म होने के दौरान सजाए मौत का पहला मामला। 4 और दोषियों को मृत्युदंड देगा ट्रंप प्रशासन।
एक ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आई है। पीएम मोदी ने शरद पवार रजनीकांत को दी है जन्मदिन की बधाई। सुपरस्टार रजनीकांत का आज 70वां जन्मदिन है। 80 साल के हो गए हैं शरद पवार। तो शरद पवार और रजनीकांत इन दोनों का जन्मदिन है और इस मौके पर बधाई दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से, ट्वीट करके दोनों को ही। टीवी9 भारतवर्ष पर बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ का बड़ा दावा। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को हमले की थी जानकारी। 4 घंटे पहले ही मुख्य सचिव को किया था आगाह। बंगाल के अफसरों को राज्यपाल धनखड़ की चेतावनी, संविधान के खिलाफ काम करेंगे तो होगी कार्रवाई। राज्यपाल पर टीएमसी का हमला, गवर्नर पद के लायक नहीं है जगदीप धनखड़। भीमराव अंबेडकर होते तो राज्यपाल पर शर्मिंदा होते। टीएमसी का केंद्र पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को समन करने का परवार, कहा यह कदम संविधान के खिलाफ। टीएमसी का आरोप, जेपी नड्डा के साथ थे अपराधी और बीजेपी के हथियारबंद कार्यकर्ता। पिघल रही है भारत नेपाल रिश्तों में जमी बर्फ। बिजली क्षेत्र में सहयोग पर दोनों देशों के संयुक्त सचिवों की अहम बैठक हुई। पावर सेक्टर में कॉपरेशन पर भारत नेपाल के बीच हुई 8वीं बैठक। ग्रिड इंटर कनेक्टेडनेस और सोलर सेक्टर में भारतीय निवेश पर चर्चा हुई। अमेरिकी सीनेट ने तुर्की पर बैन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रूस से तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने से नाराज है अमेरिका। अमेरिकी बैन से बौखलाए तुर्की की तल्ख टिप्पणी, कहा कि अमेरिका नाटो के जरिए सहयोगी देशों पर बैन लगाकर उठा रहा गलत कदम। अमेरिका ने जताई ईरान के जल्द परमाणु बम बनाने की आशंका। पिछले हफ्ते ईरान की संसद ने प्रस्ताव को किया है पास। इराक में अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने शुरू की तैयारी। मिडिल ईस्ट में B-52 बम्बर फाइटर जेट्स भेजने के लिए सैनिकों को अलर्ट किया गया। और एक और अहम खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस पर अयोध्या की दिखेगी झांकी। राम मंदिर और शहर से जुड़ी हुई संस्कृति का प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस पर अयोध्या दीपोत्सव की भी झलक नजर आएगी। यूपी सरकार के भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल। प्रणब ने लिखा, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीतिक दिशा से भटक गई कांग्रेस। प्रणब मुखर्जी ने लिखा, पार्टी के कुछ सदस्यों का मानना था कि अगर 2004 में वो प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए करारी हार की नौबत नहीं आती। प्रणब मुखर्जी ने लिखी है अपने संस्मरण पर आधारित किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। अगले साल जनवरी में बाजार में आएगी किताब। 4 धाम यात्रियों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। आज गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का करेंगे उद्घाटन। 300 श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम। अयोध्या और आसपास के इलाकों का होगा सुनियोजित विकास। गोंडा और बस्ती के कई गांव भी हुए शामिल। योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। अमेरिका के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए चीन रूस और भी ज्यादा करीब आए। अगले साल दोनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ छिड़ सकते हैं बड़ी जंग। एटमी मिसाइलों के परीक्षण के जरिए रूस ने अपनी ताकत दिखाई। पनडुब्बियों, बम वर्षक विमानों और मिसाइलों का रूस ने किया प्रदर्शन। अंतरिक्ष में खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है रूस। $57.5 मिलियन का शुरू किया प्रोजेक्ट। अमेरिका की अंतरिक्ष तैयारियों को रूसी जवाब। चांद, जुपिटर और वीनस पर परमाणु ऊर्जा के जरिए भेजेगा अंतरिक्ष यान। पश्चिमी सहारा रेगिस्तान पर मोरक्को के दावे को अमेरिकी मान्यता देने का रूस ने किया विरोध। कहा, अमेरिका का यह कदम इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अमेरिका और रूस के बीच और बढ़ा तनाव। रूस का दावा, MiG-31 फाइटर जेट ने बेरिंग सागर के ऊपर अमेरिका के जासूसी विमान को रोका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के इलाके वसुरा में आतंकियों ने एक व्यक्ति को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर चलाया सर्च ऑपरेशन। यूपी के आजमगढ़ में पंचायत के दौरान गोलीबारी में एक युवक घायल। 2 दिन पहले मोबाइल लूट की वारदात के बाद बैठी थी पंचायत। यूपी के बस्ती में सस्पेंड कांस्टेबल ने एसपी, एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों को दी गोली मारने की धमकी। फेसबुक पर अपलोड किया वीडियो। अनुशासनहीनता के आरोप में हुआ था निलंबित। झांसी में एक रिटायर्ड फौजी ने डायल 112 की गाड़ी पर की फायरिंग। पारिवारिक विवाद के बाद फोन करने पर घर पहुंची थी गाड़ी। आरोपी फौजी फरार। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। हाशमी के खिलाफ करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। उज्बेकिस्तान ने भारत के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने की मंजूरी दी। वर्चुअल समिट में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जताई सहमति। आर्मेनिया में प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। राजधानी येरेवन में हजारों लोग इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे।
खाड़ी देशों में 8 भारतीय महिलाओं के टॉर्चर का नया मामला। नौकरी दिलाने के नाम पर अरब के शेख को बेची गई महिलाएं। 2020 का सबसे बड़ा रहस्य बनता जा रहा है अजूबा खंभा। यूटा के रेगिस्तान के बाद रोमानिया तो अब अलास्का के आसमान में दिखा खंभा। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन। 40 गाड़ियों में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे सीएम हाउस। कैबिनेट और कार्यकारिणी के गठन पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल नई दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने की मुलाकात। हैदराबाद निकाय चुनाव के बाद दोनों की पहली मुलाकात। दिल्ली में सीएम के घर के बाहर तीनों नगर निगम के मेयर और पार्षदों का धरना जारी। आज सभी मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बकाया धनराशि की मांग। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में नौकरी को लेकर 2 गुट भिड़े। एक ने दूसरे पर चाकू से किए 39 वार, एक की मौत। हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी को लेकर हुआ था विवाद। चाकूबाजी में 2 भाई हुए हैं घायल। नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप और बढ़ गया है। 24 घंटे में 6.5 लाख से ज्यादा कोविड मामले सामने आए। अमेरिका में फाइजर कोरोना वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। व्हाइट हाउस ने एफडीए प्रमुख को वैक्सीन को मंजूरी या फिर इस्तीफा देने की बात कही। कोरोना संक्रमण का आंखों से जुड़ा लक्षण सामने आया। एक रिपोर्ट में खुलासा, आंखों में पानी आने या फिर दर्द होने पर भी संक्रमण हो सकता है। तेज बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द के लक्षण भी हैं कोरोना में आम। पाचन तंत्र खराब होने पर भी हो सकता है संक्रमण। जापान में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू हो गई है। 24 घंटे में करीब 3000 कोरोना के मामले सामने आए। 37 लोगों की मौत। देश में तेजी से घट रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 30,000 से कम केस आए। 33,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। घर में हुआ आइसोलेट। पंजाब में नहीं थम रहे कोरोना के केस। अब नाइट कर्फ्यू 1 जनवरी तक रहेगा लागू। राजस्थान के जोधपुर में कोविड के खिलाफ जागरूकता अभियान तांगा रैली का हुआ आयोजन। कोरोना संकट को देखते हुए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। शादी विवाह के लिए ऑनलाइन लेनी होगी परमिशन। 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। कोरोना वायरस पर सरकारी गाइडलाइंस का पालन कराने में ब्राजील नाकाम। 24 घंटे में 52,700 से ज्यादा कोविड के नए मामले। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हुआ बंद। वैक्सीन लगने के बाद दिखे थे HIV एंटीबॉडीज। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए अमेरिकियों से ज्यादा हुआ। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 1,62,00,000 के पार पहुंच गई। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका में इस बार नहीं होगी क्रिसमस की पार्टियां। अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बनाया कोरोना एडवाइजरी बोर्ड। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।